हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस विशेष ट्यूटोरियल में हम आपको बताने जा रहे हैं प्लेयर विंडो के बारे में। प्लेयर विंडो में किस प्रकार कार्य किया जाता है और उसमें क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं। प्लेयर विंडो बेसिकली सबसे मुख्य और सबसे पहले यूज़ की जाने वाली विंडो है, क्योंकि जो भी क्लिप आप टाइमलाइन पे लाने से पहले क्लिप को प्रीव्यू करते हैं तो बेसिकली प्लेयर विंडो में ही हम प्रीव्यू करते हैं अपने सोर्स क्लिप को। सोर्स क्लिप यानी जो हम यहाँ पर क्लिप लाते हैं अपने विन में, तो उसको ये डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लेयर विंडो में ओपन होती है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर आपको ओपन होती हुई नजर आती है। ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से आप क्लिप को आप यूटिलाइज कर सकते, राइट। देख रहे हैं, किसी भी क्लिप को यहाँ पर लाके देखा जा सकता है, इसको प्ले किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर कई सारे टूल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसके एरिया के बारे में आते हैं कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसी एरिया में दो विंडो होती हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बता चुके हैं, प्लेयर एंड रिकॉर्डर। रिकॉर्डर बेसिकली क्या होती है, जो टाइमलाइन पर आपको शो होता है उसको शो करता है, और प्लेयर में बेसिकली वो शो होता है जो हम यहाँ पर सोर्स मटेरियल लाते हैं। या तो यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर लीजिए या डबल क्लिक करके भी यहाँ पर इसको लाया जा सकता है। अब इस तरीके से इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्लिप को हम प्ले करते हैं। प्ले करने के लिए आप चाहें तो माउस के द्वारा आप यहाँ पे ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके आप स्क्रीमिंग कर सकते हैं, या यहाँ पर प्ले बटन पे क्लिक करके भी इसको प्ले एंड स्टॉप भी किया जा सकता है इसको। और इसमें कई सारे अन्य ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले ये एरिया होता है जहाँ पर आपको क्लिप दिखाई पड़ती है। यहाँ पर क्लिप का नाम भी दिखाई पड़ता है जो आपकी क्लिप होती है। अब यहाँ पर सबसे नीचे एरिया देखिए, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है। करंट, इन, आउट, ड्यूरेशन एंड टोटल। ये चार फील्ड्स होती हैं जहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिखाई पड़ती है। ये आपको करंट फ्रेम, ये जो आपका कर्सर है, ये प्ले हेड है, ये कहाँ पर है, ये इसकी पोजीशन दिखाता है। इन पॉइंट, आउट पॉइंट, ड्यूरेशन। यदि हम यहाँ पर क्लिप को मार्क करते हैं, यानी क्या होता है, जो हम क्लिप लेके आते हैं वो पूरी की पूरी क्लिप टाइमलाइन पे यूटिलाइज नहीं की जाती है, उसको कम करके यूटिलाइज करते हैं। इसीलिए यदि हम यहाँ पर क्लिप को छोटा करके यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मार्किंग बोलते हैं, या सेट इन पॉइंट बोलते हैं, या आउट पॉइंट बोलते हैं। तो इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के लिए यहाँ टाइमलाइन पर नीचे एक ऑप्शन दिए गए हैं। ये है आपका इन पॉइंट। ऐसे जैसे आप इन पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर देखिए एक आइकन आपको लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक डार्क ग्रे और एक ब्लू कलर में। यानी ब्लू कलर एरिया आपका सेलेक्टेड हो गया है इसी पर। और जैसे ही देखेंगे इन पॉइंट आपने मार्क किया, यहाँ पर देखिए इसका एक टाइम कोड फ्रेम आ गया, टाइम कोड आ गया कि आपका जो इन पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है। इसी प्रकार हम आगे जाते हैं। आगे जाकर के यदि हम यहाँ पर आउट पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए आउट पॉइंट भी लग गया है। अब आप देखिए ये जो ग्रीन, ये ब्लू कलर एरिया है, ये आपका सेलेक्टेड हो गया है। यानी ये इन पॉइंट है और ये आउट पॉइंट है। इसकी टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर आपको शो होगी 3 सेकेंड 3 फ्रेम। तो अब आप देखिए यहाँ पर चारों चीजें क्लियर हैं एकदम। प्ले हेड की ड्यूरेशन, प्ले हेड की पोजीशन ये है। इन पॉइंट आपका यहाँ लगा हुआ है, आउट पॉइंट आपका यहाँ लगा हुआ है। इन पॉइंट आउट पॉइंट के बीच में कितनी ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ शो हो रही है, और पूरी क्लिप की क्या ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये पांचों इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। प्ले हेड की पोजीशन क्या है, इन पॉइंट की पोजीशन क्या है, आउट पॉइंट की पोजीशन क्या है, इन पॉइंट आउट पॉइंट के बीच में ड्यूरेशन कितनी है, और जिस क्लिप पे आप काम कर रहे हैं उस क्लिप की टोटल लेंथ कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार आप लाई गई क्लिप को मार्क कर सकते हैं, इन पॉइंट लगा सकते हैं, आउट पॉइंट लगा सकते हैं। इसके लिए इन पॉइंट आउट पॉइंट के बारे में डिटेल में हम आपको एक पर्टिकुलर जब मार्किंग क्लिप पे जाएंगे उस ऑप्शन में बताएंगे कैसे कैसे और क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। ये यहाँ पर आइकन में दिया रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे अन्य आइकन भी उपलब्ध रहते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। यहाँ पर कई सारे टूल्स हैं। ये है इन पॉइंट लगाने के लिए, ये है आउट पॉइंट के लगाने के लिए। ये होता है जब प्ले करते हैं उसको रोकने के लिए स्टॉप है, इससे रिवाइंड करने के लिए, इसे फॉरवर्ड करने के लिए। इस वाले से एक एक फ्रेम आगे जाना है और इससे एक एक फ्रेम बैक में जाना है। और ये होता है लूप प्लेबैक, कंट्रोल स्पेस जिसका शॉर्टकट कमांड है। यानी लूप प्लेबैक क्या है, ये क्या करेगा, ये प्ले करता रहेगा और बार बार आगे पीछे जाकर पूरी क्लिप को लगातार ये प्ले करता रहेगा जब तक कि आप इसको रोकेंगे
नहीं। यहाँ पर हमारे सामने आपके साथ कई सारे टूल्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करेंगे फास्ट क्लिप को प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रिवाइंड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, या एक एक फ्रेम को आगे पीछे करने के लिए। कई सारे अन्य कीबोर्ड टूल्स भी हैं जिनका यूटिलाइज करते हैं इन सब काम करने के लिए। हम आपको उनके बारे में बाद में बताएंगे जब हम उस पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट कमांड भी दिखाई पड़ता है, जिससे सेट आउट पॉइंट के लिए ओ है, इन पॉइंट के लिए आई है, स्टॉप प्ले, इसको हम स्पेस बार से प्ले और स्टॉप भी कर सकते हैं। यदि प्ले करना चाहते हैं तो जो आपका कीबोर्ड है उसमें है और प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अन्य ऑप्शन, कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये है इंसर्ट टू टाइमलाइन एंड ओवरराइट टू टाइमलाइन, यानी इन दोनों ऑप्शन के द्वारा ये जो आपने क्लिप को मार्क किया है उसको टाइमलाइन पे लाने के लिए हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं इंसर्ट करने के लिए। जैसे आप इंसर्ट बटन करेंगे, जो आपने एरिया यहाँ पर मार्क किया था वो आपके टाइमलाइन पर आ जाएगा। ऐसा प्लेयर ऑप्शन में ये ऑप्शन इंसर्ट एंड ओवरराइट दोनों से ये सेम कार्य होता है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग तरीके से होता है। जब इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड के ऑप्शन पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे दोनों में अंतर क्या है बेसिकली। अभी यहाँ पर आप केवल इतना समझ लीजिए, यहाँ पर मार्क की गई क्लिप को टाइमलाइन पे लाने के लिए आपके पास सामने इंसर्ट और एक ओवरराइट दो ऑप्शन होते हैं, इनका यूटिलाइज किया जाता है। ऐड टू क्लिप इन प्लेयर टू बिन, सब क्लिप टू बिन। यदि इतने एरिया को सब क्लिप बनाना चाहते हैं, यदि आपकी कोई क्लिप यहाँ पर बिन में रखना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करके इस पर्टिकुलर एरिया को क्लिप बिन में ले जा सकते, क्लिप की तरीके से भी और यहाँ पर सब क्लिप की तरीके से भी। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक और नया ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पर देखिए ये आइकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आपकी कोई क्लिप बहुत बड़ी है तो उसमें क्या होता है, आपको प्ले करने या आगे पीछे करने में, क्लिप समझने में टाइम लगता है। तो आप यदि आपने यहाँ मार्क कर लिया क्लिप इन पॉइंट आउट पॉइंट और उसके बाद इस आइकन पर क्लिक आपने कर दिया, तो अब क्या होगा, जो आपने क्लिप मार्क किया है वही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, बाकी का एरिया हाइड हो जाता है। यानी मार्क की गई इन पॉइंट आउट पॉइंट एरिया ही आपकी एक्सटेंड हो जाती है। अब बाद में दोबारा पूरी लेंथ चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके पूरी लेंथ को आप ला सकते हैं। यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन हैं जिनका हम यूटिलाइज करते हैं प्लेयर विंडो में, यानी क्लिप को मार्क करना होता है, क्लिप को प्ले करना होता है, रिवाइंड करना होता है, स्टॉप करना होता है, या मार्क की गई क्लिप को, पोर्शन को टाइमलाइन पे लाना हो तो आप इंसर्ट एंड ओवरराइट आइकन भी आपके इस विंडो में दिए गए हैं। इसके अलावा आपका प्ले हेड कहाँ है, इन पॉइंट कहाँ लगाया है, आउट पॉइंट कहाँ लगाया है, टोटल ड्यूरेशन कितनी है, टोटल क्लिप की ड्यूरेशन कितनी है, वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर दिखाई पड़ता रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही, और इसके द्वारा भी आप क्लिप को रिवाइंड फॉरवर्ड कर सकते हैं ऐसे, ये स्लाइडर के थ्रू, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा JKL बटन्स भी होती हैं जिनका हम उपयोग रिवाइंड फॉरवर्ड और स्टॉप करने के लिए करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।